नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज से नया साल शुरू हो गया है। नए साल में सूर्योदय के समय मीन लग्न था। नए साल में मीन राशि में शुक्र उच्च का है और शुक्र के साथ सूर्य है। सवाल यह है कि नए साल नरेंद्र मोदी के लिए यह साल कैसा रहेगा, राहुल गांधी के लिए कैसा रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसा रहेगा, किसानों के लिए कैसा रहेगा, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे रहेंगे, इन सब मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसा रहेगा ये साल। आपसे मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक दुबे जी, हमारे साथ हैं निशा घई जी, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर, फेस रीडर भी हैं, श्रुति द्विवेदी जी। सबसे पहले दीपक दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो नया साल शुरू हुआ है, हर किसी के मन में होगा, हर कोई अपने बारे में सोचता है कि हमारे लिए जीवन में क्या आएगा, लेकिन पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विपक्ष या फिर देश की इकोनॉमी, किसानों की स्थिति, पड़ोसियों से हमारे संबंध यानी कि दूसरे नेबर कंट्रीज से हमारे संबंध, इन तमाम विषयों को लेकर भी लोग सोचते हैं। खासतौर पर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर टैरो कार्ड रीडर, वो ज्यादा इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह साल कैसा रहेगा, क्योंकि कई सारे सामने देखिए चुनाव भी हैं। मोदी जी के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष थोड़ा संघर्षपूर्ण और लेकिन नियंत्रण में रहेगा। लास्ट में आते आते नियंत्रण मिलेगा। कई बार कुछ निर्णय और कुछ जो है डिसीजन, इनके आलोचना देश में मैं देख रहा हूं कि इनकी आलोचना अधिक होगी, विदेशों में इनको ख्याति अधिक मिलेगी। तो थोड़ा सा, और हर चीज में इनके उठाए गए बहुत से कदमों में इनको कहीं न कहीं से आलोचना का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंतिम जो परिणाम है वह इनके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं जी, वो बीजेपी के हक में जाएंगे, बीजेपी के पक्ष में जाएंगे? मैंने ये नहीं कहा पांचों राज्य में। मैं तो जो देश के आर्थिक फैसले हैं, देश में जो शिक्षा की स्थिति है, देश में जो सामाजिक स्थिति है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चुनाव के तो वो अलग अलग विश्लेषण की कौन कौन राज्य में प्रतिद्वंदी कौन है। एक चीज और टेक्निकल गलती होती है, मैं देखता हूँ हर जगह, क्योंकि बीजेपी कहती है ना कि बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि अगर बीजेपी आज केंद्र में है तो उसकी एक बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम लोग, और उस वक्त जब चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उस वक्त भी कई एस्ट्रोलॉजर ने बात कही थी कि इनकी ग्रह दशा बिल्कुल सही चल रही है और ये बीजेपी को आगे लेकर जाएंगे। ज्योतिष होने के नाते एक करेक्शन करना चाहूंगा। ज्योतिष में जो जय पराजय होती है वो सीधे प्रतिद्वंदियों के बीच में होती है। मोदी जी कहीं से प्रत्याशी नहीं है। वहां का सीएम कैंडिडेट कौन है, अपोजिशन में सीएम कैंडिडेट कौन है, और यही कारण था कि दिल्ली के चुनाव में, बिहार के चुनाव में प्रेडिक्शन बहुत से एस्ट्रोलॉजर का गलत गया, क्योंकि मोदी जी सीधे कैंडिडेट है ही नहीं। तो मोदी के कुंडली की तुलना हम सीएम के कैंडिडेट से कैसे कर सकते हैं? निशा घई जी, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि बहुत सारे चौंकाने वाले इनको सत्य इनके सामने आएंगे। लोकप्रियता इनकी थोड़ी सी कम होगी। मंगल का वर्ष है 9 वर्ष, और जो मंगल जो है वो एक ध्वसक ग्रह माना जाता है, तो इनके लिए चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। लोकप्रियता में इनकी कमी आने वाली है, संघर्ष इनका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और विश्वासघात मुझे दिखता है इनकी। विश्वासघात, बिल्कुल। ये विश्वासघात अपने ही कुछ मित्रों से या अपने ही कुछ चाहने वालों से इनका जो संबंध है थोड़ा सा बिगड़ेगा। तो आपने यहाँ 2 बात कही, एक तो चैलेंजेस, ठीक है, चलिए पॉलिटिक्स में तो चैलेंजेस तो सामने आएंगे, लेकिन आपने एक बात कही कि विश्वासघात, अपने मित्रों से, करीबी मित्रों या करीबी जानने वालों से, और पार्टी में इनको थोड़ा चौकन्ना होकर सतर्क होकर रहना पड़ेगा। अच्छा, श्रुति जी, अब ये बताइए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले तो 4 महीने जो जा चुके हैं और अभी चल रहे हैं, उसमें इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल दिखाया, लेकिन मैं निशा जी से और दीपक जी से बिल्कुल सहमत हूँ। एक कार्ड तो कंफर्म दिखा रहा है इन्हें बैक स्टैबिंग का, मतलब विश्वासघात डेफिनेटली मिलेगा इन्हें, विश्वासघात होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे। लेकिन एंड ऑफ द मंथ, 10 महीने के बाद, एंड ऑफ द ईयर सॉरी, 10 महीने के बाद ये चीजों को अपने कंट्रोल में लाएंगे। कंट्रोल में लाने का मतलब है कि जैसे कहते हैं ना, काफी हद तक पावर इनके हाथ में दोबारा आएगा, लोकप्रियता बढ़ेगी इनकी। तो आप कह रहे हैं 10 महीने, यानी कि आज से जो नया साल शुरू हुआ है, यहां से लेकर 10 महीने के बाद कंट्रोल आएगा कि 10 महीने के भीतर सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा? टोटल 10 महीने के भीतर। चलिए, जैसे जैसे समय का वर्ष का अंत आता जाएगा, इनकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। अभी थोड़ा समतल है
अच्छा। अभी जैसे ये कंट्रोल में लेकर आएंगे, मतलब जो ऑपोजिशन है वो भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा काफी हद तक। चलिए, अपोजिशन की बात हुई तो अब राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ये साल कैसा रहेगा। दीपक दुबे जी, राहुल गांधी की कुंडली क्या कह रही है? राहुल गांधी के लिए कैसा रहेगा नया साल? राहुल गांधी को लेके मैं भी बहुत आशान्वित इस वर्ष में नहीं हूं, क्योंकि कोई बहुत अचीवमेंट वाला वर्ष इनका नहीं आने वाला है। अभी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी होगा, और हमको लगता है कि शायद इस संवत्सर हम मान के चल रहे हैं, यानी 8 अप्रैल से अगले वर्ष के अप्रैल तक के, तो इस दौरान मुझे लगता है कि कहीं पार्टी में फूट पड़ने की संभावना भी मुझे नजर आ रही है। इस मध्य में 2-4-6 महीने के बाद कहीं न कहीं कोई ब्रेक कांग्रेस पार्टी में, या कोई बड़ा नेता एक बार फिर कांग्रेस छोड़ सकता है। तो कोई कांग्रेस के लिए मुझे स्थितियां राहुल गांधी को अगर देखते हुए देखा जाए तो बहुत जो है उत्साहवर्धक नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं बीतेगा ये साल राहुल गांधी के लिए। निशा जी, देखिए, पर्सनली अगर मैं कहूं तो पर्सनली ये वर्ष जो है 4 है, पर्सनल ईयर नंबर 4 है। राहु का नंबर माना जाता है 4। अचानक बहुत सारी चीजें दे भी जाता है और ले भी जाता है। तो पर्सनल से लेवल में तो इनका ये वर्ष अच्छा है, बट अगर हम इसको पार्टी के हिसाब से देखें तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा वर्ष नहीं है। लेकिन पर्सनली इनके जीवन में जो मुझे दिख रहा है कि कोई महिला का योग होगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि विवाह का योग बन रहा है, महिला का योग बन रहा है। न्यूज 24 में ही मेरा प्रोग्राम आया था। सत्ता के लिए भी थोड़ा सा इनका फेवर में चीजें अभी नहीं जा रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस साल महिला का योग बन रहा है। हाँ, महिला का योग बन आपने रहा है। पहले भी ये बात कही। मैंने पहले भी। और हर कोई ये सवाल करता है कि राहुल गांधी की शादी कब होगी। उनसे कई बार पूछ भी लेते हैं लोग। लेकिन तो इस साल कोई संयोग बन रहा है? इस साल के अंत में मुझे लग रहा है कि इनके जीवन में कोई आएगा। अब ये मर्जी इनकी है कि विवाह करे या ना करे। हमारे योग तो बनते ही रहते हैं, जीवन में आते ही रहते हैं जो। अच्छा, श्रुति जी, टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? टैरो कार्ड सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि इनको भी विश्वासघात मिलेगा, और वो 7 मंथ्स फ्रॉम नाउ ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब कोई ना कोई ऐसा मामला हो सकता है जहाँ फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं। किसी एक लेडी के डिसीजंस, अगर ये किसी फीमेल डिसीजन में अगर पड़ जाएं तो वहां इनको डिफिकल्टी आएगी। लेकिन लेडी को लेकर डिसीजन लेंगे इस साल। महिला का तो आ ही रहा है ना। हाँ, महिला का ये हमने ईयर एंडर लेकिन ये कह रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है उसकी वजह से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती तो है। जो महिला का आना, जो योग बन रहे हैं, महिला का आना इनके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा? देखिए, कोई महिला शुभ अशुभ के पक्ष में मैं नहीं कहना चाहूंगी। मैं ये कहूंगी कि इनके खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ेंगी। किसी न किसी फाइनेंशियल स्कैम में आने के इनकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वैसे भी राहु का वर्ष जो होता है 4 वर्ष, वो अचानक दे जाता है। अच्छा, अचानक अच्छा भी दे जाता है, अचानक ही सडननेस का ही प्लैनेट कहा जाता है। और एक धुंध जिसको हम कहते हैं कि हवा में आदमी ज्यादा रहता है, तो ये अचानक वर्ष रहेगा। तो बहुत दीपक जी, हालांकि कई जगह एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मान रहा हूं ना, क्योंकि कुंडली ने लिखा है, कई जगह ये लिखा है कि 2019 में राहुल गांधी देश के पीएम बनने वाले। अपनी सबकी ज्योतिष गणना के अनुसार अपनी लोगों की अपनी भविष्यवाणी है। तो 2016 तो जैसा कि हमने सुना, और आपने भी कहा कि बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला। नहीं बीतने, अष्टम में राहु है। तो मैं इसको, अगर ये कुंडली जो इनकी उपलब्ध है अभी हम लोगों के पास, इसमें अष्टम में राहु है। अष्टम का राहु गुरु, अभी तो गुरु चांडाल अगस्त तक तो वैसे ही बहुत तनाव भरा समय रहने वाला है। उसके बाद अष्टम का राहु कोई बहुत अच्छा, वो भी सिंह राशि में राहु है, तो ये कोई बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं है मेरी समझ से। तो मैं उतना उत्थान नहीं मान रहा हूं इस वर्ष। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव किसके पक्ष में रहेंगे? 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में रहेंगे? निशा जी, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, किसके पक्ष में रहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी की तो अधिकता रहने ही वाली है। ये तो हमें मान के चलना ही चाहिए। आपको बता दूं कि इन 5 राज्यों में कहीं बीजेपी की सरकार नहीं है। 2 जगह है कांग्रेस की सरकार है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर यहाँ पर कांग्रेस की लगी है। प्रतिष्ठा यहाँ पे कांग्रेस की लगी है, लेकिन कांग्रेस मुझे बहुत ज्यादा जीती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस लूजर होगी? लूजर होगी। बीजेपी को बढ़त मिलेगी? बीजेपी को बढ़त मिलेगी। क्या किसी स्टेट में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है बीजेपी? संयोग क्या ये क्या? हाँ, असम में ज्यादा बढ़त इनको मिलने के चांसेस हैं। तमिलनाडु में इनके जो है वो न्यूट्रल चांसेस हैं। और जैसे जैसे आप स्टेट्स के बारे में बात करें, वेस्ट बंगाल में भी इनके अच्छे अंक आ सकते हैं। बट जो वहाँ की पार्टीज हैं अपनी जो हैं, उनसे थोड़ा सा इनका
मुश्किल रहेगा इनसे निकलना उनसे। दीपक दुबे जी, ज्योतिषीय गणना क्या कह रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ज्योतिषी गणना में वहां के प्रत्याशियों का जब तक डिटेल नहीं होगा बोलना बहुत ऑथेंटिक नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो बढ़त का मतलब बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ जाए, कुछ प्रतिशत ऑफ वोट बढ़ जाए, उसको भी हम बढ़त मानेंगे। लेकिन जीत जाएगी तो वो अगर मैं 5 में कहूं तो 1:4 का मैं रेशियो दूंगा कि शायद एक जगह बीजेपी को अधिक सफलता मिले और 4 जगह उतनी सफलता नहीं मिले जितनी मिलनी चाहिए। एक जगह कहां? हाँ, मतलब चाहे वो आसाम का हो या वेस्ट बंगाल में तो नहीं संभावना लगती है। वेस्ट बंगाल में संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि ममता जी कह रही है कि वेस्ट बंगाल में संभावना दिख रही है बीजेपी के लिए। नहीं, मेरे समझ से नहीं है, क्योंकि नहीं, ममता की जो जो कुंडली है वो बहुत स्ट्रांग है इस समय। ममता जी की अगर न्यूमरोलॉजी वाइज देखें, हम ममता जी तो बहुत स्ट्रांग प्रत्याशी हैं, लेकिन ममता जी के साथ विरोधी पक्ष भी बहुत ज्यादा चलता है साथ में। उनके अपने जो विरोधी पक्ष जो उनके जो चलते हैं, तो ये वही बिल्कुल दुबे जी की बात सही है कि प्रत्याशी की कुंडली और प्रत्याशी का हमें जब तक श्रुति ना जी, पता। टैरो कार्ड्स में क्या ऐसे पता चल सकता है? ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी की जब तक कुंडली नहीं होगी तब तक हम कह नहीं सकते। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल करेक्ट है। बिना कुंडली के उस पर कह नहीं सकते कौन इलेक्शन लेकिन कंटेस्ट मोटे-मोटे करेगा तौर कि पर, नहीं। अनुमान के तौर पर तो हम बता लेकिन सकते हैं। मुझे ममता बनर्जी का, जैसे मैंने ईयर एंडर में भी कहा था, बहुत स्ट्रांग चांसेस है इस बार दोबारा आने के, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं मुझे। बीजेपी का ठीक रहेगा, फेयरली पहले से बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन चांसेस वेस्ट बंगाल में बहुत कम है। तो वेस्ट बंगाल में दीदी की सरकार फिर से आएगी, दीदी को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी? दीदी को दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर लैंड मैटर्स को लेकर, लेकिन मेजर नहीं। तमिलनाडु में? तमिलनाडु में बीजेपी तो नहीं दिख रही फिर से, थोड़ा मेहनती लग रही है। असम में? असम में भी नहीं, असम में चांसेस भी? कम है, चांसेस कम है, बहुत कम, 40%। तो कांग्रेस की स्थिति कैसी रहेगी? कांग्रेस की स्थिति 2 राज्यों में कैसी रहने वाली है? कांग्रेस अगर आप असम में देखें तो ठीक रहेगा, कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। यानी कि इन चुनाव में कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं कि अच्छा संकेत ऐसा दिख रहा हाँ, है? अच्छा है, और पुराने मित्रों से इनका जो है ना, इनके जो पुराने अलायंसेज होंगे वो काफी इफेक्टिव रहेंगे, उसकी वजह से इनको एक +1 मिल जाएगा, अप हो जाएगी इनकी लेवल। तो एलाइज जो इनके हैं वो स्ट्रांग रहेंगे नॉर्थ ईस्ट में। चलिए अब जान लेते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव लाएगा ये नया साल, या कैसा रहेगा ये नया साल। देश की अर्थव्यवस्था पर ग्रहों की स्थिति क्या असर डालेगी? तो देश की अर्थव्यवस्था पर ग्रह की स्थिति क्या होगी, देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी? निशा घई जी, क्या कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी? देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो भारत का प्रभुत्व पूरे संसार में बढ़ेगा, और जो आतंकवाद को जरूर बढ़ावा मिलेगा। नंबर 9 है, आतंकवाद से हमें जूझना ही पड़ेगा। विदेशी अस्थिरता आएगी ही आएगी, लेकिन हमारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, कैसे बढ़ेगी, कैसा लग रहा है? 2016? हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। हमारी यानी कि इकोनॉमी GDP बहुत ग्रोथ अच्छे बढ़ेगा। बढ़ने वाली है। शेयर्स के उतार चढ़ाव शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा रहने वाला है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव शेयर मार्केट का रहने वाला है। भारत जो है वो विदेशों में ज्यादा प्रख्यात होने वाला है, और MNCs या और सारी जो कंट्रीज हैं वो इस पे भारत के ऊपर पैसा लगाएंगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो विदेशी निवेश आएगा, आप ये कह रहे विदेशी हैं? निवेश श्रुति आएगा, जी, जरूर आएगा। क्या टैरो कार्ड्स कह रहे हैं, विदेशी निवेश आएगा भारत में? हाँ, बिल्कुल आएगा, और कमिंग 9 मंथ्स तो बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे। और जहां तक ये टेररिज्म की और जो हिडन एनिमीज की बात आती है ना, तो ये हिडन एनिमीज को लेकर एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि ऐसा कुछ कड़ा किया जाएगा इस साल, जिससे कि जो टेररिज्म है या फिर जो अटैक्स है उसमें काफी कमी आएगी। अटैक्स तो रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था, इस साल अटैक्स होंगे, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाएंगे जो कि अभी तक नहीं लिए गए थे। वैसे भी अगर हम 9 अंक देखें, वर्ष का अंक 9 है, मंगल नंबर है। मंगल जो है वो आगजनी, ऊर्जा, टेररिज्म, आतंकवाद, इन सब का नंबर है, और इसकी वजह से हमारे जो हर रोज हम हादसे, एक्सीडेंट जो सुन रहे हैं, कहना नहीं चाहूंगी, बट एक्चुअली ये मंगल का असर इस साल बहुत ज्यादा होने वाला है। नहीं, तो इकोनॉमी के लिए आपने कहा कि इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत है, तो वो इकोनॉमी के लिए कैसे लग रहा है कि शुभ संकेत है इकोनॉमी में? क्या ऐसा हो जाएगा कि लोगों को लगेगा कि यार चलो ये बहुत अच्छी बात है? इकोनॉमी में मैंने जैसे कहा कि विदेशी निवेश बढ़ेगा। विदेशी निवेश, पर्यटन के फेज में हम अच्छा काम कर सकते हैं, पर्यटन से विदेशी निवेश आ सकता है। हाँ, जो हम पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम में जरूर थोड़ा सा हमें घाटा होने वाला है, क्योंकि उसके तेल के रेट हमारे बढ़ने वाले हैं, बहुत इस बार बढ़ेंगे, अभी भी बढ़े हैं और अभी और भी आगे बढ़ेंगे। पॉलिसीज बनेंगी। दीपक जी,
कैसी रहेगी देश की आर्थिक रफ्तार? देश का अगर जो ग्रहों की देखा जाए, सौम्य नाम का संवत्सर शुरू हुआ है आज से, और जो 3 शुभ ग्रह हैं वो बहुत अधिक प्रभावी हैं। इसमें 2 शुक्र प्रभाव डाल रहा है और 1 बुध, तीसरा प्रभाव मंगल का है। सब मिलाकर अगर देखा जाए तो आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी, विशेष करके जुलाई से सितंबर के बीच में बड़ा भूकंप और प्राकृतिक आपदा आने के संकेत मिलेंगे। दूसरी चीज है जुलाई से सितंबर के बीच में, और उसके साथ साथ फसलों की हानि इस बार भी है, क्योंकि बहुत मई में आप देखिएगा, मुझे लगता है कि इस बार की गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है, और बवंडर, उल्कापात, सारी चीजें होने वाली हैं। तो प्राकृतिक आपदा थोड़ी रहेगी। जो देश ग्रोथ करेगा वो करेगा तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में। इस वर्ष देश में कई अच्छे कीर्तिमान, मुझे लगता है बहुत अच्छी डेवलपमेंट करेगा हमारा देश इस मामले में। तो शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में विकास होगा, फसलों की हानि होगी, किसानों को नुकसान होगा, और महंगाई बढ़ेगी, अन्न के दाम और बढ़ेंगे। बारिश कैसी होगी, हर कोई ये जानना चाह रहा है, खासतौर पर हमारे देश के किसान की बारिश इस बार कैसी रहेगी? बारिश कहीं बहुत अधिक और कहीं कम, और अगर औसत देख करके देखें तो इस वर्ष भी बारिश 40 से 50% तक बारिश होने वाली है। बारिश इस बार कम होगी। सावन के बाद भादों वगैरह में बारिश होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ अगले मसले पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला है सवाल कि देश में इस साल सूखे और बारिश की क्या स्थिति रहेगी? देश में साल सूखे और बारिश की क्या स्थिति रहेगी? श्रुति जी, टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, सूखे और बारिश की स्थिति क्या रहेगी इस बार? सूखे की जहां तक बात चल रही है तो मुझे लग रहा है इस साल सूखा काफी पड़ेगा, खासकर 8 राज्य इफेक्ट हो सकते हैं। राज्य ऑलरेडी अफेक्टेड है। हाँ, तो टोटल 8 में तो रहेगा ही रहेगा। 3 राज्यों में बारिश ज्यादा होगी, और इसकी वजह से जैसे कहते हैं ना, दोबारा एक एंजाइटी, एक क्योस बना रहेगा। तो ये जो 3 राज्य हैं, सूखे से निजात नहीं मिलने वाली इस साल, डाउटफुल है। बारिश कैसी होगी बताइए? बारिश, पंडित जी, दीपक दुबे जी ने तो कह दिया कि 40 से 50% से ज्यादा आप अनुमान ना करें। 30%, मेरा 30 अतिवृष्टि और सूखा दोनों का योग। जहां बारिश होगी वहां बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो उससे ही फसलों को हानि होगी। जहां नहीं होगी वहां बिल्कुल नहीं होगी, तो उससे ही फसलों की हानि होगी। तो अगर आप जाएंगे, जब ग्रास वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एक तो परसेंटेज कम होगा, दूसरे फसलों की हानि होना लगभग निश्चित है, क्योंकि जहां अधिक बारिश हो जाएगी वहां भी फसलों को हानि पहुंचेगा। तो हम क्या माने निशा जी कि मतलब किसानों के फेवर में नहीं रहेगा मौसम इस बार? नहीं, मौसम किसानों के फेवर में रहेगा, बिल्कुल मैं दुबे जी से बहुत डराने वाली बात आप लोग कह रहे हैं। मुझे तो लगता है बारिश अधिक होगी, क्योंकि जो शुक्र जो है वो ईयर का लॉर्ड माना है इस बार, जो है वो शुक्र जो है ग्रह, वो ईयर लॉर्ड है। शुक्र जो है वो बारिश किसी हद तक देता है, लेकिन वही वाली बात है कि मंगल भी तो अपना रोल अदा करेगा, जो कि वर्षांक का वो है। तो सूखा और वो वही जो सितंबर तक का जो पीरियड है ना, जो बारिश का जुलाई से सितंबर का जो समय है, सितंबर तक लगभग मंगल बना हुआ है वृश्चिक राशि में, और शनि के साथ बना हुआ है। तो जो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है वह बहुत अनुकूल नहीं है। दूसरा, जो सूर्य प्रवेश कर रहा है वृषभ राशि में, अग्निमंडल में प्रवेश कर रहा है, यह ताप को बहुत अधिक बढ़ाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा लू, बवंडर, और मेरे ख्याल से अभी भी तमिलनाडु वगैरह में तो अभी 100 से ज्यादा डेथ हो चुकी है गर्मी के कारण। 40 से ऊपर टेम्परेचर वहां जा रहा है। 100 का आंकड़ा पार। अगर पूरे देश की बात करें तो इन्होंने सही कहा कि 7-8 राज्य, जो आंध्रा है, महाराष्ट्र है, गुजरात के कुछ एरिया है, राजस्थान में भयानक गर्मी वहां पड़ेगी, और जो पहाड़ी एरिया वहां जबरदस्त बारिश होगी। कहीं अतिवृष्टि होगी तो कहीं सूखे की स्थिति रहेगी। 3 स्टेट्स में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बाढ़ आने के चांसेस है, और 8 स्टेट्स में बहुत ज्यादा सूखा पड़ने के चांसेस नहीं। जितने भी ये हिली एरियाज हैं वहाँ लैंडस्लाइड भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मंगल शनि एक साथ है तो होगा। अब देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? निशा घई जी, भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। क्या रहेगा, कैसा रहेगा इस साल 2016 भारत और पाकिस्तान के संबंधों को? भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे मुझे नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसके वो गृह युद्ध की, पाकिस्तान के बारे में मैं कह रही हूँ कि उनकी देश में गृह युद्ध की स्थिति ज्यादा रहेगी, और सेना का जो है योग उधर मुझे ज्यादा दिख रहा है कि सेना का दखल ज्यादा रहा है। जिस प्रकार से चला आ रहा है आपस में एक दूसरे से सामंजस्य जो है वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है बैठना इसका। तो पाकिस्तान तो खैर ऐसे भी अपने अंदरूनी हालातों से परेशानी रहता है। अंदरूनी हालात, राजद्रोह की स्थिति दिख रही है पाकिस्तान में, तो साफ राजद्रोह होगा, और मुझे तो लगता है कि कहीं सेना ही उसको ना थोड़ा सा ओवर पावर कर जाए इस वर्ष। ऐसा भी हो सकता है। तख्ता पलट भी हो सकता है। तख्ता पलट तो नहीं कहूंगी, बट पावर सेना तो खैर शुरू से ही वहां पर हावी थोड़ा सा हावी और दीपक दुबे जी, कैसे रहेंगे संबंध भारत पाकिस्तान? नहीं, बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे देखिए प्रभाव पड़ना
आज कल से ही शुरू हो गया, शायद आज भी कुछ निर्णय हुआ है और ये ग्रेजुअली बढ़ेगा। ये जैसे जैसे अभी प्रभाव बढ़ेगा शनि और इसका मंगल का, वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। सितंबर अक्टूबर तक आते आते, जुलाई अगस्त सितंबर आते आते कुछ बहुत हॉट सिचुएशन क्रिएट एक आध बार हो सकती है। युद्ध तो नहीं होगा अभी, युद्ध जैसे अभी हालात नहीं बन रहे हैं ग्रहों के, लेकिन कुछ तनाव बढ़ेगा। मतलब संबंध मधुर नहीं हो, नहीं संबंध मधुर नहीं, डिप्रेसिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। मैं तो एक्चुअली बोलूंगी कि वर्ड डिप्रेसिंग सिचुएशन ही दिखाई दे रही है मुझे। कई सारी चीजें एकदम फैक्ट्स निकल कर आएंगे, जिस चीजों पे शक चल रहा है कि हाँ ये हो रहा है पाकिस्तान में, और जिसे कहते हैं कि जो रीजंस के कारण हमारे संबंध अच्छे नहीं बन पाए हैं, तो वो एक क्लैरिटी आएगी कि वो रीजंस हमारे वैलिड हैं डाउट करने के, वहां पे क्लैरिटी आएगी। लैंड रिलेटेड वहां पे भी किसी फीमेल की प्रेजेंस मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ एक जैसे इन्होंने कहा कि तख्त पलट शायद हो सकता है, और किसी लेडी के आने के पावर में चांसेस दिखाई दे रही हैं। घुसपैठ तो बनी रहेगी। आतंकवादी घटनाएं होंगी, अभी आतंकवादी घटनाएं होने की संभावना है। तो इस वर्ष बढ़ावा है, मतलब बढ़ेंगी आतंकवादी घटनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये अनुमान है, आकलन है, हम तो यही चाहेंगे कि पूरी दुनिया के लिए नववर्ष बहुत अच्छा हो और हमारे देश के लिए भी बहुत ही अच्छा हो। एक छोटा सा